इस रेसिपी के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ क्योंकि 2 से 3 महीने हो चुके हैं। इसकी डिमांड बराबर आए जा रही है, लेकिन पता नहीं इसे मैं बना क्यों नहीं पा रही थी। लेकिन आज बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी लेकर आई हूँ और आप लोगों की डिमांड पे लेके आई हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ 3 कप मैदा ली है, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, उसका भी हाफ मीठा सोडा लिया है, 1 चम्मच चीनी, स्वाद अनुसार नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद आधी कटोरी मैंने यहाँ दही ली है, इसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसे फेंट लिया है। यदि गाढ़ा दही है तो आधी कटोरी लीजिएगा, यदि पतला है तो 1 कटोरी भी आप ले सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच यहाँ मैंने ऑयल लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं तो इसमें एक्स्ट्रा पानी डाल के हम बढ़िया सा डो लगा लेते हैं। बहुत ज्यादा ना तो हार्ड लगाना है, जैसे भटूरों का आटा होता है, नान का आटा होता है, ठीक उसी तरीके से इसे हमें सेट करना है। और हाथों पे हल्का सा चाहो तो ऑयल लगा के इसे मथ लीजिएगा और इसे हमें कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ना है। यदि सर्दियां हैं तो किसी गर्म कपड़े में रख सकते हैं, लेकिन आजकल गर्मियां हैं तो मैं केवल 1 से 1.5 घंटे इसे रेस्ट के लिए छोड़ूंगी। और यहाँ लेनी है प्याज। आपको लग रहा होगा कि आज मैं प्याज की रेसिपी लेके आई हूँ, इसी चक्कर में ये बन नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे घर बिना प्याज का खाना अधिकतर बनता है। लेकिन बहुत टाइम से इस रेसिपी की डिमांड थी तो इसलिए मैंने आज इस रेसिपी को आप लोगों से शेयर किया है। तो यहाँ कम से कम 4 से 5 हमें प्याज लेनी है। सभी प्याज को अच्छे से छील लिया है। छीलने के बाद धो के रफली काट लेते हैं। तो यहाँ प्याज कट चुकी है। यहाँ लेना है थोड़ा सा काजू। तो आप काजू कोई भी ले सकते हैं, जो टुकड़ा होता है उसको भी यूज कर सकते हैं, साबुत भी यूज कर सकते हैं, जैसा भी आपके पास है वो आप ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ आधी कटोरी मैंने काजू लिया है। बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है, केवल आधी कटोरी है नॉर्मल। तो इसे अभी हम साइड में रखते हैं। आप चाहो तो ये वाला काजू यूज कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बहुत ही स्वादिष्ट है और एकदम कुरकुरा निकलता है। इसकी आप नमकीन बनाइए तो भी बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ लेना है देसी घी। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो हल्के से खड़े मसाले लिए हैं, 2-4 काली मिर्चें, 2-4 लौंग, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा लिया है। छोटी इलायची हमें यहाँ ज्यादा मात्रा में लेनी है, 3 से 4 छोटी इलायची लीजिएगा। और यहाँ प्याज काजू सभी को हल्का सा भून लेते हैं। जब प्याज का थोड़ा कच्चापन दूर हो जाए तो यहाँ लिया है गरम मसाला। इसमें हल्दी मिर्च वगैरह हमें कुछ भी यूज नहीं करना है, केवल गरम मसाला लिया है। और इसे हल्का सा और भूनेंगे और भूनने के बाद इसे साइड में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। यहाँ 250 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को कद्दूकस कर लेते हैं। पूरा मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट बताऊंगी कितना सामान किस हिसाब से डाला जाएगा। तो यहाँ 250 ग्राम पनीर को ग्रेट कर लिया है। यहाँ 3 मीडियम साइज के आलू उबले हुए लिए हैं तो इन्हें भी कद्दूकस कर लेते हैं। यहाँ 1/4 चम्मच ली है काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, नमक बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। और 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ मैदा लिया है। मैदा का ज्यादा यूज नहीं करना है। 250 ग्राम यहाँ पनीर लिया है तो केवल 4 से 5 चम्मच यहाँ मैदा लेनी है। नॉर्मल जिससे हम दाल चावल वगैरह खाते हैं वही चम्मच मैंने यूज की है। तो उसी से मेजरमेंट करके इसमें मैदा डालिएगा और इसे हथेलियों से रगड़ते हुए बढ़िया सा एक डो तैयार कर लेना है। ये देखिएगा किस तरीके से मैंने मिक्स किया है। हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं या देसी घी, जो भी आपको पसंद हो। और इसके इस तरीके से पेड़े बनाइएगा। इसमें आप चाहो तो स्टफिंग भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से इन्हें बनाया जा सकता है। इसमें एक किशमिश, एक काजू आप भर सकते हैं और इसे बिना भरे हुए भी बना सकते हैं। साइज थोड़ा मैं बड़ा लूंगी क्योंकि बहुत छोटे साइज के ये उतने बढ़िया से नहीं बन पाते हैं। तो जैसे कोफ्ते का साइज होता है उस हिसाब से मैं रखूंगी। तो आप चाहो तो इसकी स्टफिंग भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। मुझे जो पसंद है वो स्टफिंग वाला पसंद है। जो मेरे घर में बच्चे पसंद करते हैं वो बिना स्टफिंग के पसंद करते हैं। तो जो भी आपकी फैमिली में पसंद आए, या आधे आप भरे हुए बना लीजिएगा, आधे बिना भरे हुए बना लीजिएगा। तो आपको थोड़ा स्वाद का पता चल जाएगा कि कौन से ज्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। तो ये मैंने सारे भर के बना लिए हैं।
तो आप साइज देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बना है। और 250 ग्राम में कितने कोफ्ते बने हैं ये भी आपको आइडिया हो गया होगा। तो यहाँ घी गर्म होने के लिए रख देते हैं। इसे आप रिफाइंड में भी बना सकते हैं और देसी घी में भी बना के तैयार कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। तो यहाँ फिलहाल घी गर्म हो गया है और यहाँ बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे इन्हें फ्राई करना है। जैसे हम गुलाब जामुन फ्राई करते हैं ठीक उसी तरीके से इन्हें हमें फ्राई करना है। यहाँ प्याज भी ठंडी हो चुकी है। दालचीनी का जो टुकड़ा है उसे मैं अलग निकाल देती हूँ, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। यदि पूरा पीसूंगी तो बिल्कुल स्वाद अच्छा नहीं बैठेगा। तो इसलिए ध्यान से दालचीनी का टुकड़ा आप निकाल दीजिएगा और हल्के हाथ से कोफ्तों को हिलाते रहिएगा और इन्हें फ्राई करते रहिएगा। तो सारी प्याज हमें पीसनी है, तो इसके लिए मिक्सी जार में इसे ट्रांसफर करेंगे और यहाँ लेना है पानी। तो पानी मिला के इसे बिल्कुल महीन पीस लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत आराम आराम से मैं इन्हें फ्राई कर रही हूँ, एकदम बहुत जल्दबाजी में नहीं करना है। जल्दबाजी में करेंगे अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ये फटने का डर भी रहेगा। यदि आपको लगे, क्योंकि मैं तो अधिकतर बनाती हूँ तो मुझे पता है कितनी मैदा डलेगी, कितना किस हिसाब से सामान इसमें डाला जाएगा। यदि आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो केवल एक कोफ्ता फ्राई कीजिएगा, सबसे पहले सारे मत डालिएगा। यदि आपका कोफ्ता नहीं फटता है तो बिल्कुल आप सारे डाल सकते हैं। यदि आपको लगे कि कोफ्ता फट रहा है तो आप उसमें 1 चम्मच मैदा और मिलाइएगा और उसे दोबारा से रगड़ के पनीर को तब उसके गोले बनाइएगा। तो वैसे जितना मैंने आपको 250 ग्राम में 5 चम्मच मैदा बताई है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, फटेगा नहीं बिल्कुल भी। बस आपको इन्हें लो फ्लेम पे फ्राई करना होगा। तो यहाँ बिल्कुल बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। और यहाँ जो हमने प्याज पीसी थी उसे हमें छान के लेना है। इस प्याज को थोड़ा मोटी छलनी में छानिएगा, बहुत बारीक छलनी में इसे नहीं छानना है, क्योंकि बारीक छलनी में छानोगे तो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा और बिल्कुल पानी सा अलग होगा। यदि मोटी छलनी में छानोगे तो बढ़िया सी ग्रेवी तैयार होगी। तो ग्रेवी ये देखिएगा कितने फास्ट तरीके से और बहुत स्वादिष्ट आज तैयार होने वाली है। तो इसे सभी को पहले छान लेते हैं। प्याज को छानने के बाद यदि थोड़ा सा प्याज जो मोटा मोटा रह जाता है वो निकल जाए तो उसे साइड में कर दीजिएगा। और यहाँ ली है दूध की बिल्कुल ताजा मलाई। तो 2 से 3 बड़े चम्मच मलाई लेनी है और इसे भी छलनी में छान लेते हैं। मलाई को छानने के लिए हाथ का आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हाथ से बहुत बढ़िया से छन जाती है, स्पून से उतना प्रॉपर नहीं छनेगी। तो इसलिए मैंने हाथों का यहाँ यूज किया है। इसमें डालना है स्वाद अनुसार नमक। 1 चम्मच ली है चीनी और इसे मिक्स कर लेते हैं। ग्रेवी कितनी गाढ़ी या पतली रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ दूध ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पहले अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर गैस को ऑन करके इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाए तो जो हमने कोफ्ते फ्राई किए हैं उन्हें यहाँ ऐड कर लेते हैं। बढ़िया से इसमें उबाल आ जाना चाहिए। आपको लगता है कि ग्रेवी गाढ़ी है तो यहाँ दूध डाल सकते हैं आप। तो यहाँ बढ़िया से पक चुका है। इसमें हल्दी टमाटर कुछ भी हमें ऐड नहीं करना है, केवल काली मिर्च गरम मसाले का हमने यूज किया है। तो मुझे ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी लग रही है, इसलिए थोड़ा सा मैं दूध मिला लेती हूँ। आप दूध पानी कुछ भी मिला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दूध ही मिलाना है, पानी भी मिला सकते हैं। क्योंकि जिस टाइम कोफ्ते फूलेंगे तो ये बिल्कुल सूखी सूखी हो जाएगी, इसलिए पहले ग्रेवी को बिल्कुल परफेक्ट बना लीजिएगा। जब ग्रेवी बढ़िया से सेट हो जाए तब इन कोफ्तों को हमें इसमें एक एक करके छोड़ देना है। एक कोफ्ता मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ तो थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कितना एकदम फर्स्ट क्लास जालीदार है। ऐसा नहीं है कि खोखला है या ठोस है, बहुत बढ़िया से ये बन के तैयार होते हैं। आप इन्हें रूखे भी खाएंगे, बहुत स्वादिष्ट ये लगते हैं। तो यहाँ इसके ऊपर हम ग्रेवी को कवर कर लेते हैं। इन कोफ्तों को ग्रेवी में डालने के बाद हमें बिल्कुल भी नहीं पकाना है, केवल इन्हें डिप करना है। जब सारे कोफ्ते ग्रेवी में डिप हो जाएं तो उसके बाद हमें लेना है काली मिर्च का पाउडर। इसमें हरी मिर्ची वगैरह कुछ भी नहीं डाली जाती हैं। ऊपर से काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी मैंने क्रीम ली है, आप चाहो तो थोड़ा सा हरा धनिया। तो ये बन के तैयार हो गया आपकी डिमांड पे बिना हल्दी बिना टमाटर बहुत ही स्वादिष्ट मलाई कोफ्ता, जिसे आप बहुत पैसे दे के होटलों में खाने के लिए जाते हैं लेकिन इतना बढ़िया से आपको स्वाद नहीं मिलेगा। तो इसे घर में ही बनाइएगा और सबको खिलाइएगा। तो इसे कवर करके अभी हम साइड में छोड़ते हैं और यहाँ
यहाँ लेना है खीरा। खीरे का छिलका यदि सॉफ्ट है तो इसे बिना छिले ही काट लीजिएगा, यदि हार्ड है तो आप इसे छील के काटिएगा। तो मैं यहाँ छोटे पीस में पहले खीरा काट लेती हूँ। यहाँ पानी निकली हुई दही ली है। दही इसका गाढ़ा होना चाहिए, तो दही को पहले छलनी में करके रख दीजिएगा, इसका सारा पानी निकल जाए। तब इसे खीरे को हमें यहाँ ऐड करना है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक और काला नमक दोनों ही मैंने यहाँ यूज किए हैं। काली मिर्च पाउडर, इसमें तड़का वगैरह हमें कुछ नहीं लगाना है। तो ये खीरे का बहुत ही स्वादिष्ट आपका रायता तैयार हो चुका है, या खीरे की दही आप कह सकते हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट ही लगता है। अधिकतर मैं इस रेसिपी के साथ इसे ट्राई करती हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो इसे भी अभी साइड में रखते हैं। यहाँ मैदा भी बढ़िया से सेट हो चुकी है, इसे 1 से 1.5 घंटा हो चुका है और फूल भी चुकी है। तो इसके पहले बड़े बड़े पेड़े बना लेते हैं। जितना चपाती के लिए हम आटा लेते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा पेड़ा बनाना है। तो यहाँ पहले 5 मिनट पहले इन पेड़ों को बनाना है। ऐसा नहीं है कि हैंड टू हैंड पेड़ा बनाएंगे और हम नान बनाएंगे तो वो उतने बढ़िया से नहीं बन पाते हैं। तो केवल 3 से 4 मिनट पहले इन पेड़ों को सेट कर दीजिएगा, उसके बाद बेलिएगा तो बढ़िया से बनते हैं। तो इसे मैं लोई को इस तरीके से थोड़ा फैला लेती हूँ। आप इस पे हरा धनिया, काला तिल, सफेद तिल, सरसों कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास है। कलौंजी भी लगा सकते हैं और बिना लगाए भी बना सकते हैं प्लेन। तो पहले मैं गाय का बना लेती हूँ। तो इसे एक तरफ पानी लगाना है और इसे तवे पे चिपका देते हैं। यहाँ थोड़ा सा काला तिल, हरा धनिया लिया है। जब धनिया लगाएं तो उसे अपोजिट साइड करके इस तरीके से बेलन लगाएंगे तो तिल और धनिया अच्छे से उसमें मैदा में फिक्स हो जाता है, झड़ता नहीं है। तो इसलिए इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ गाय का नान मेरा सिकने वाला है। नान किसी भी डिजाइन में आप बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लंबाई में बनाया है, गाय का गोल बनाया है। आप चकोर भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो गाय के लिए मैंने जो कोफ्ता निकाला है वो दही में डिप किया है, क्योंकि प्याज से बनाया गया है। तो प्याज की सब्जी मैं इसलिए बनाना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि वो गाय वगैरह को नहीं निकाल पाती, लेकिन कभी कभी प्याज का बनाना भी पड़ जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको करना क्या है, जल्दी जल्दी से प्लेटिंग करने से पहले आपको एक प्यारा सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जिस रेसिपी की डिमांड की थी वो यही रेसिपी है, क्योंकि बिना हल्दी बिना टमाटर तो इसी तरीके से मलाई कोफ्ता बनाया जाता है। मलाई कोफ्ता और भी बहुत तरीके से बनाया जाता है, लेकिन आप लोगों की डिमांड थी कि बिना टमाटर बिना हल्दी जो व्हाइट वाला मलाई कोफ्ता बनता है उसकी रेसिपी मैं शेयर करूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा और फिर करते हैं बहुत ही फर्स्ट क्लास प्लेटिंग। तो आप देख सकते हैं नान भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास हमारा सिक चुका है। इसकी बैक साइड दिखाती हूँ, ये देखिएगा, ना तो कच्चा है और ना ही बहुत ज्यादा सिका हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। तो इसलिए मैं कहती हूँ घर में ही बनाएं, होटल ना जाएं, क्योंकि घर में होटल से भी ज्यादा स्वादिष्ट खाना हम बना सकते हैं। तो यहाँ लिया है मक्खन। मक्खन आप कोई भी यूज कर सकते हैं, अमूल का मक्खन यूज कर सकते हैं या घर में ही निकाल के जो मलाई से निकाला जाता है उसे आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ मलाई कोफ्ते को 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम ग्रेवी कोफ्तों के ऊपर लिपट चुकी है। और ग्रेवी आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा ना पतली है ना गाढ़ी है, बिल्कुल इस तरह की ग्रेवी आप रखिएगा। बहुत ज्यादा ना तो पतली रखनी है और बहुत ज्यादा गाढ़ी भी नहीं रखनी है। बहुत ही स्वादिष्ट ये बन के तैयार होता है, तो ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ आ चुके हैं गर्मा गर्म नान। इसके साथ जो मैंने खीरे का रायता बनाया है, दही खीरा, तो इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसकी जगह आप चाहो तो अनानास का भी रायता बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो फिलहाल जैसे मैंने खीरे का बनाया है तो आप अनानास डाल लीजिएगा और हल्का सा उसमें मीठा डाल के तब उसको तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कोफ्ता अभी मैं आपको काट के दिखाऊंगी तो आपको आइडिया होगा कितना एकदम रसीला है। ऐसा नहीं है कि इसमें पानी पानी भरा हुआ है, बिल्कुल एकदम ग्रेवी फर्स्ट क्लास बनी हुई है और अंदर से बहुत स्पॉन्जी एकदम जो हमने ग्रेवी बनाई है बहुत अच्छे से कवर हो जाती है। तो इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है।
इसमें जितना मैंने पनीर और आलू बताया है और मैदा बताई है, बस उस मेजरमेंट को आप ध्यान रखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही स्वादिष्ट ये कोफ्ता बना के तैयार करेंगे। तो आपको आगे किस चीज की रेसिपी चाहिए वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और इस रेसिपी को बनाइए और सबको खिलाइए। तो कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। आज लेकर आई हूँ ऐसी रेसिपी जो कि मार्केट में ढूंढने से भी नहीं मिलती है और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ 4 से 5 साबुत लाल मिर्चें ली हैं, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच साबुत धनिया और 1 ही चम्मच कलौंजी ली है और आधा चम्मच लिया है जीरा, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। पहले ये मार्केट में बहुत ज्यादा मिलती थी, लेकिन आजकल यदि ढूंढेंगे तो भी आपको ये नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा और इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। यहाँ 4 चम्मच भर के मैंने अमचूर पाउडर लिया है, ड्राई मैंगो पाउडर। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है और इसका पेस्ट बना के अभी साइड में रखेंगे। यहाँ कुकर में थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो ये सारे मसाले इसमें हल्के से भून लेते हैं। बहुत ज्यादा एकदम तेज आंच पे नहीं भूनने हैं, हल्की आंच पे ही इसे भूनिएगा। और इसमें 1 कप डालना है पानी, स्वाद अनुसार नमक और इसे कम से कम 4 से 5 सीटी लगाना है ताकि मेथी दाना अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ 2 कप ली है मैदा और इसमें लेना है थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन को इस तरीके से हथेली पे रगड़ेंगे और इसी में डाल लेते हैं। बिल्कुल चौथाई चम्मच, 2 पिंच आप समझ लीजिएगा, 2 चुटकी इसमें मैंने मीठा सोडा लिया है। स्वाद अनुसार नमक और जिस कटोरी से नाप के मैंने मैदा ली है उसी कटोरी की आधी कटोरी मैंने यहाँ घी ले रही हूँ। घी को थोड़ा सा गर्म कर लिया है। इसमें आप चाहो तो रिफाइंड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन घी का जरूर यूज कीजिएगा। आधा घी आधा रिफाइंड भी ले सकते हैं। तो केवल आधी कटोरी लेना है। 2 कटोरी मैदा में आधी कटोरी घी लेना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिएगा मैं किस तरीके से मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करने के बाद ये इस तरीके से दबा के देखिएगा लड्डू से बन जाएंगे। तो अब हमें यहाँ नॉर्मल पानी डाल के इसका बिल्कुल एक टाइट आटा लगा लेना है। सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है, थोड़ा सा टाइट लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी छींटा लगाएंगे और इसे मसल लेते हैं।
इस आटे को मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे से मसल लिया है, बढ़िया से ये तैयार हो चुका है। तो इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे, ताकि जिस टाइम हम इसे बेलें या पेड़ा बनाएं तो आराम से बन जाए, दिक्कत ना हो। तो इसे अभी रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। और यहाँ ली है कढ़ाई। कढ़ाई में लेना है बहुत थोड़ा सा ऑयल, घी, कुछ भी आप ले सकते हैं। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें जीरा, हींग, 4 से 5 हरी मिर्चों को बारीक काट के लिया है। थोड़ा सा अदरक मैंने कद्दूकस कर लिया है। और इसमें डालने हैं कुछ बेसिक से मसाले, जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला। इन सभी में फिर उबले हुए आलूओं को हमें मैश करके डालना है। स्वाद अनुसार नमक लेना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब आलू अच्छे से मिक्स हो जाए और थोड़ा भुन जाए तो इस टाइम लेना है अमचूर पाउडर। और इसके बाद 1 कप मैंने उबली हुई मटर ली है। थोड़ा सा पनीर बारीक पीस में काट लिया है। तो यहाँ कच्ची मटर का यूज नहीं करना है, उबाल के ले रही हूँ। थोड़ा सा पनीर लिया है और इन सभी को अच्छे से मिक्स करके भून लेते हैं। जैसे हम सूखा आलू भूनते हैं, ठीक उसी तरीके से इसे अच्छे से भूनना है। ऐसा नहीं है कि मिक्स करना है, मिक्स करते जाइएगा और भूनते जाइएगा। बिल्कुल बढ़िया से ये स्टफिंग तैयार हो जानी चाहिए। बिल्कुल कढ़ाई में चारों तरफ फैला के और बस थोड़ा सा सेकिए और फिर पलट दीजिएगा। तो जब ये सिक जाए तो गैस को ऑफ कर देते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इस स्टफिंग को थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। यहाँ कुकर की सीटी भी निकल चुकी है, मेथी बढ़िया से उबल चुकी है, आप देख सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा इसे नहीं बनाना था, क्योंकि काफ़ी सारी ये बन के तैयार हो जाती है। केवल 1 चम्मच मेथी दाने से बहुत सारी बन जाती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ मैं आपको कुकर की जगह कढ़ाई में इसका रिजल्ट दिखाऊंगी, क्योंकि कुकर में उतना बढ़िया से आप देख नहीं पाओगे। तो यहाँ पहले मेथी दाना चेक कर लेते हैं। 4 से 5 सीटी में मेथी बहुत अच्छे से एकदम पक जाती है। तो थोड़ा सा कुकर में लेना है पानी, इसे भी धो के इसी में डाल लेते हैं। जो हमने अमचूर भिगोया था इसे इसी में ऐड करेंगे। और जितनी पतली या गाढ़ी आपको ये चटनी चाहिए, उस हिसाब से इसमें इस टाइम आप पानी डाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया से इसमें उबाल भी आ चुका है और इसका कलर भी बहुत बढ़िया से सेट हो चुका है। तो इस तरीके से मेथी की चटनी, जो कि आजकल मार्केट में नहीं मिलती है, ये चटनी अधिकतर कब मिलती है, जब समोसा लाते हैं या खस्ता कचौड़ी लाते हैं। पहले बहुत मिलती थी, लेकिन आज के टाइम में केवल हरी चटनी, लाल चटनी, बस हो गया काम। लेकिन मेथी दाने की चटनी यदि हो तो आपका चाहे समोसा हो या कचौड़ी हो, सारी ही चीजें बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। इस चटनी को आप पूरा 1 हफ्ता फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो आटा भी हमारा सेट हो चुका है, इसके पेड़े काट लेते हैं। तो यहाँ 1 चम्मच मैदा में
थोड़ा सा पानी डाल के इसे इस तरीके से फेंटेंगे। बहुत ज्यादा ना पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से है। तो बस इसमें गुठलियां नहीं होनी चाहिए। बढ़िया से फेंट के इसे रखेंगे साइड में। और जितनी मोटी हम पूरी बनाते हैं ठीक उतनी ही मोटी मैंने इसे बेल लिया है। इस पूरी को थोड़ी लंबाई में बेलिएगा और इस तरीके से कट लगा के और इस मैदा को यहाँ पेस्ट करेंगे और ये बनने वाले हैं बहुत ही स्वादिष्ट समोसे। साइज अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कोई भी आप बना सकते हैं। ये मैं बहुत बड़े साइज का नहीं बना रही हूँ, आपको बड़ा भी बना के दिखाऊंगी। ये फिलहाल थोड़ा छोटे साइज में है। जब इस तरीके से कॉर्न बन जाए तो इसमें स्टफिंग भर लेते हैं। स्टफिंग आपको कैसे भरनी है, जो नीचे की चोंच होती है उंगली की हेल्प से आलू को अंदर की साइड धकेल के तब इस पे ये मैदा वाला पानी लगाइएगा और इसे इस तरीके से पेस्ट कर दीजिएगा। तो आपका समोसा बिल्कुल भी खुलेगा नहीं, घी नहीं भरेगा और बिल्कुल अच्छे से हाथ लगा के नीचे की साइड इसको बिल्कुल दबा के बढ़िया सा सेट कर दीजिएगा। साइज आप कुछ भी रखिए, छोटा रखिए या बड़ा रखिए, लेकिन मेन है मैदा। जैसे मैंने बताई है, बस मैदा को उस तरीके से आप तैयार कीजिएगा तो आपके समोसे बिल्कुल खस्ता और बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। स्टफिंग में जितना तीखा आपको पसंद है उतना आप उसमें मिर्च खटाई मसाले डाल लीजिएगा। तो थोड़े से यहाँ मैं बड़े बनाने वाली हूँ, सेम प्रोसीजर वही रहेगा। पेस्ट लगा के और इसे इस तरीके से दबाते हुए बढ़िया से सारे सेट कर लेते हैं और फिर इन्हें फ्राई करेंगे। अधिकतर क्या होता है, जब हम मार्केट से समोसा लेने जाते हैं एक हरी चटनी मिल जाती है और एक गुड़ या चीनी की रेड कलर की चटनी मिलती है जिसमें काफी सारा कलर होता है, लेकिन स्वादिष्ट कोई भी नहीं होती है। मेथी की चटनी बहुत स्वादिष्ट होती है। तो इस मेथी की चटनी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे डालने के बाद समोसे को इस तरीके से हल्के हाथ से इन्हें पलटिएगा। समोसे जब भी फ्राई करें केवल एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा तेज घी में इन्हें नहीं डालना है। जब थोड़ा गरम घी हो तभी इन्हें फ्राई कीजिएगा और जब 50% ये सुनहरे हो जाएं तब उसके बाद गैस की फ्लेम हाई करके इन्हें फ्राई कीजिएगा। तो आपके समोसे बहुत ही खस्ता एकदम स्वादिष्ट बन के तैयार हो जाएंगे। तो इस टाइम मुझे इनका कलर बिल्कुल बढ़िया से लग रहा है कि बढ़िया से सिक चुके हैं। तो इन्हें निकाल लेते हैं प्लेट में और जो बाकी के हमने थोड़े बड़े साइज में बनाए हैं उन्हें कढ़ाई में डाल लेते हैं। मैंने एक बिल्कुल अलग से शेप दी है, आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो पहले यहाँ समोसा डाल लेते हैं। गैस की फ्लेम आप देख सकते हैं बिल्कुल लो है और यहाँ एक मैंने रोल बनाया है इस तरीके से। इस मैदा में अंदर मैंने अच्छे से स्टफिंग की है। इसका रोल बना के भी ये शेप आप दे सकते हैं। तो इन्हें फ्राई होने देते हैं। अब कर लेते हैं प्लेटिंग। तो यहाँ इमली की जो मैं चटनी बना के रखती हूँ, बहुत बार मैंने आप लोगों से शेयर की है। तो मैंने ली है यहाँ मीठी चटनी और ये है मेथी दाने की चटनी जो कि बहुत स्वादिष्ट होती है। इसे आप जरूरी नहीं है कि समोसे के साथ ही बनाएं, इसे खस्ता कचौड़ी के साथ भी बना सकते हैं क्योंकि ये इतनी स्वादिष्ट है। इसे जब आप बनाएंगे तो गजब के इसके रिजल्ट देखेंगे। तो यदि आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं।
तो जल्दी जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ, काफी गर्म है तो मेरे से पकड़ा नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। तो लेकिन मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी और चटनी भी लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि चटनी का जो टेक्सचर है वो दिखाना बहुत जरूरी है। ये देखिएगा, बहुत ज्यादा ना पतली बनानी है और ना ही बहुत ज्यादा सूखी सी गाढ़ी बनानी है। ये आपको रेडीमेड पाउडर में किराना स्टोर पे भी मिल जाएगी। यदि आपको इतना झंझट नहीं करना है तो इसका पैकेट आता है, वो आप किराना स्टोर से ले सकती हैं। रोल भी तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, पूरी बढ़िया से स्टफिंग भरी हुई है और बहुत ही खस्ता बना हुआ है। यदि रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। जब घर में कोई मिठाई खाने को तैयार ही ना हो और दूध बहुत सारा फ्रिज में स्टोर हो जाए, तब क्या करें? तो चलिए देखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो यहाँ जितना मेरे पास दूध था मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ एप्पल का विनेगर लिया है। विनेगर कोई भी आप ले सकते हैं। 2 बड़े चम्मच यहाँ विनेगर लिया है और 2 ही बड़े चम्मच यहाँ पानी मिलाऊंगी। जितना विनेगर उतना पानी मिलाऊंगी। तो इसे अभी हम साइड में रखते हैं। और यहाँ लिए हैं 2 से 3 टमाटर। इन्हें मैंने अच्छे से धो लिए हैं। छोटे साइज के हैं तो मैंने यहाँ 4 टमाटर लिए हैं। इसे बिल्कुल रफली काट लेते हैं। और इन्हें काटने के बाद बिल्कुल बढ़िया से पीस लेते हैं। यहाँ दूध भी गर्म हो चुका है तो जो हमने विनेगर लिया है उसमें थोड़ा थोड़ा सा विनेगर इसे डाल के फाड़ लेते हैं। ये कंडीशन आपके साथ भी होती होगी कि घर में कोई मीठा खाने वाला नहीं होता है और दूध यदि आपका एक्स्ट्रा बच जाए, कोई कहीं चला जाए, तो हम क्या करते हैं, अधिकतर खीर बना लेते हैं। तो खीर यदि कोई खाने को तैयार ना हो तब क्या करें? या तो पनीर बनाया जाता है। तो आज बिना पनीर बनाए बहुत ही स्वादिष्ट ये रेसिपी बना के तैयार करेंगे। जब भी आपका मन हो तो इस सब्जी को आप बहुत ही जल्दी से बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ दूध फट चुका है। जब दूध अच्छे से फट जाए तो इसे हम छलनी में छान लेंगे और छानने के बाद बिल्कुल खुले पानी से अच्छे से इसे वॉश कर लेंगे। इसे हमें कपड़े वगैरह में कोई शेप नहीं देनी है, इसे जमाना नहीं है। बस छलनी में जब छान लीजिएगा तो इसे साइड में रखेंगे, थोड़ा ठंडा होने देते हैं। थोड़ा सा आटा लगा लेते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट एकदम बढ़िया आटा लगाएंगे ताकि रोटियां भी हमारी बिल्कुल नरम और स्वादिष्ट बनके तैयार हो जाएं। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से ये आटा तैयार हो चुका है। तो इसे अभी ढक के हम साइड में रखते हैं। यहाँ बहुत छोटे साइज के बैंगन हैं। बहुत बड़े साइज में हमें नहीं लेने हैं, छोटे साइज में लेने हैं। और इसे इस तरीके से कट कर लेते हैं। इसका डंठल हटा के करना चाहो तो भी कर सकते हैं, या 2 पीस में काटना चाहो तो भी इसे आप काट के तैयार कर लीजिएगा। मैं फिलहाल यहाँ पे 2 पीस में कट कर रही हूँ, क्योंकि 4 पीस में यदि करूंगी और जॉइंट रखूंगी तो अंदर मसाला बढ़िया से नहीं भरेगा। तो इसलिए या तो 4 पीस कीजिएगा या फिर 2 पीस कीजिएगा।
यहाँ आलू के भी मैंने 4 पीस किए हैं, आलू का साइज भी बड़ा रखिएगा। तो यहाँ कढ़ाई में लेना है सरसों का तेल, और तेल जब बहुत अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें जीरा, हींग, थोड़ी सी लेनी है हल्दी, और हल्दी के बाद जो आलू बैंगन है उसे इसमें बहुत अच्छे से भूनना है। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे और भूनते जाएंगे। इसे हमें ढक के नहीं पकाना है, बिल्कुल खुला अच्छे से भूनना है। जब ये थोड़ा भुन जाए तो बैंगन को इस तरीके से साइड में लगा दीजिएगा। जो कटा वाला पार्ट है उसे कढ़ाई पे इस तरीके से चिपका देंगे तो नीचे की साइड से बहुत अच्छा ये भुन के तैयार हो जाएगा। और बीच में ले लीजिएगा आलू, तो आलू इस तरीके से एकदम नरम हो जाएंगे। तो इस तरीके से कढ़ाई में चारों तरफ इसे फैला दीजिएगा। और यहाँ लेनी है दूसरी कढ़ाई, इसमें लेना है आपको देसी घी। यहाँ सरसों का तेल, रिफाइंड कुछ भी यूज नहीं करना है, केवल देसी घी लीजिएगा। जब घी गर्म हो जाए तो 2-3 लौंग, 2-3 काली मिर्च ली है, यहाँ जीरा लिया है, और 1 चम्मच ली है सूजी। 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेनी है, केवल 1 चम्मच सूजी लेनी है। सूजी मैंने क्यों ली है ये मैं आगे बताऊंगी। आप बेसन का भी यहाँ यूज कर सकते हैं। यहाँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक, 3 से 4 हरी मिर्चों को बीच में लंबाई में काट के लिया है, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, इसे हल्का सा भूनेंगे। इस टाइम गैस हमारी ऑफ हो जानी चाहिए। जिस टाइम हमने जीरा डाला था गैस को ऑफ कर दीजिएगा। और जब ये सारे मसाले डल जाएं तो गैस को ऑन कर लीजिएगा। यहाँ हमने टमाटर जो पीसे थे उसे भी मिला लेते हैं और इसे बढ़िया से भून लेते हैं। जब टमाटर बढ़िया से भुन जाएं तो आधी कटोरी मैंने यहाँ दूध की मलाई ली है। ताजे दूध की मलाई लीजिएगा या क्रीम भी आप ले सकते हैं, जो मार्केट वाली क्रीम होती है वो भी आप ले सकते हैं। और इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक कि सारा हमारा घी अलग ना हो जाए। आप देख सकते हैं घी बिल्कुल किनारे पे आ चुका है। तो इस स्टेज पे हमें लेना है 2 चम्मच बिल्कुल ताजा दही, और दही डाल के भी इसे बढ़िया से भूनेंगे। क्योंकि मसाला बढ़िया सा भुना हुआ होगा तो सब्जी आपकी बहुत ही स्वादिष्ट बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। यदि मसाला कच्चा रह गया तो खाने में मजा ही नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं मसाला बढ़िया से भुन चुका है, सारा घी ऊपर आ चुका है। तो यहाँ लेना है जो हमने दूध फाड़ के पनीर बनाया था, हाथों से मसल के इस तरीके से मसाले में ऐड करेंगे। कोई बड़ा पीस हो तो उसे हाथों से मसल लीजिएगा। स्वाद अनुसार नमक, इसमें नमक थोड़ा सा हल्का डालिएगा। आधी कटोरी के करीब पानी लिया है, जितना ग्रेवी आपको पसंद है। इसे बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं बनाया जाता, पतला नहीं बनाया जाता, इसको थोड़ा सा गाढ़ा बनाया जाता है। तो जो हमने सूजी डाली है वो क्यों डाली है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब हम इस सब्जी को बनाते हैं यदि सूजी और बेसन का यूज नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल पनीर अलग और पानी अलग लगेगा, आपको बढ़िया से नहीं बन पाएगी। तो इसलिए 1 चम्मच यदि सूजी डालेंगे या बेसन डालेंगे तो आपकी सब्जी बहुत ज़्यादा बढ़िया बनेगी। तो इसलिए इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिएगा। और इसे ढक के केवल हमें 2 मिनट के लिए पकाना है, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना है। तो इधर सब्जी देख लेते हैं। आलू और बैंगन भी बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, इसे देख लेते हैं। बिल्कुल इतने बढ़िया से ये पक जाते हैं कि इसे हमें ढकने की ज़रूरत नहीं होती इसे गलाने के लिए, क्योंकि बैंगन भुनकर ही बिल्कुल अंदर तक बढ़िया से पक जाता है। आलू भी थोड़ा चेक कर लेते हैं, क्योंकि आलू का भी हमने साइज़ थोड़ा बड़ा रखा है। तो यहाँ आलू भी बढ़िया से पक चुका है। इसमें इस टाइम हमें मसाले लेने हैं। तो 4-5 हरी मिर्चें यदि आपको पसंद है तो बीच में मैंने कट लगा दिया है। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला,
थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ली है और थोड़ी ज़्यादा मात्रा में हमें क्या लेना है, अमचूर पाउडर। तो जो ड्राई मैंगो पाउडर होता है, खटाई होती है, उसे मैंने यहाँ लिया है। खटाई थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेनी है। इस सब्जी को जब भी बनाना है पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है और बस थोड़ा सा भूनेंगे और ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास आपकी आलू बैंगन की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। जब ये सब्जी बढ़िया से भुन जाए तो हमने यहाँ लिया है एक टमाटर जिसे छोटे पीस में काटा है और इसे भी इसी में मिक्स कर लेते हैं। टमाटर को बिल्कुल लास्ट में डालना है, स्टार्टिंग में नहीं डालना है। तो इस तरीके से सब्जी बनाइए। इसके आलू इतने स्वादिष्ट होते हैं कि बच्चों को आप टिफिन में भी रख सकते हैं पराठे के साथ। यदि बच्चा बैंगन पसंद नहीं करता है तो आलू निकाल के उसके टिफिन में रख के आप पराठे के साथ दे सकते हैं। तो चलिए, ये तो सब्जी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। दूसरी साइड भी देख लेते हैं कि सब्जी की क्या कंडीशन है। तो यहाँ हमारी दूध वाली सब्जी भी तैयार है। इस पे डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। जब भी मेरी फैमिली में इस सब्जी को कोई खाना चाहे तो कहते हैं दूध वाली सब्जी बना लीजिए, कोई पनीर वाली सब्जी नहीं बोलेगा। तो एक्स्ट्रा दूध यदि फ्रिज में है तो इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं और जब मर्जी जब बना सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि पनीर से ही बना लेंगे तो पनीर से बनाने के बाद ये वाला स्वाद आपको नहीं मिलेगा। इस सब्जी के लिए आपको दूध इसी तरीके से फाड़ के और बनानी होगी। तो चलिए, यहाँ रख लेते हैं तवा और जितनी देर में तवा गर्म होता है आपको करना क्या है, एक प्यारा सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको ये दूध की रेसिपी कैसी लगी है और बैंगन आलू की रेसिपी कैसी लगी है। दोनों ही रेसिपी बहुत स्वादिष्ट है। ये आलू बैंगन आप दाल चावल के साथ भी बनाइएगा तब भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। जब भी अरहर की दाल चावल बनाएं तो साथ में ये आलू बैंगन आप मसाले वाले बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ चपाती भी बना लेते हैं और कुछ ट्राई करेंगे यहाँ मसाला पराठे। तो मसाला पराठे से पहले क्या करना है, हमें गाय की रोटी बनानी है। तो पहले गाय की रोटी सेक लेते हैं। तो यहाँ बड़ी सी चपाती बनाई है, इस पे लगाएंगे थोड़ा घी, लाल मिर्च पाउडर। आप यहाँ लाल मिर्च पाउडर की जगह थोड़ा सा तीखा मसाला चाहो तो वो भी आप डाल सकते हैं। हल्का सा जीरा डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। जीरा पसंद नहीं है तो हल्की सी अजवाइन भी डाल सकते हैं और इस तरीके से कट लगाते हुए इसे गोल घुमाते हुए इसका पेड़ा बना लेंगे और पेड़े के बाद इसे दोबारा से बेल लेते हैं। तो यहाँ बढ़िया सी मेरी गाय की रोटी बनके तैयार हो चुकी है। इस पे रखेंगे हम दूध वाली सब्जी, मीठा जो भी आप बनाए सब्जी में वो आप रखिएगा। तो इसे अभी मैं साइड में रख देती हूँ और यहाँ पराठे पे लगाएंगे घी और दूसरे तरीके से पराठा ही बताती हूँ। जब भी आपका थोड़ा तीखा चटपटा खाने का मन हो तो जो MDH का चना मसाला होता है उससे भी आप पराठा बना के देखिए, बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो यहाँ फिलहाल मैं चना मसाला ही लूंगी, आप चाट मसाला ले सकते हैं या कभी कभी मैं पाव भाजी मसाला भी ले लेती हूँ। पराठे को आप किसी भी तरीके से तय लगा सकते हैं, जैसे मैंने पहला पराठा नाइफ से काटा था। दूसरे पराठे को भी बता देती हूँ किस तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे फोल्ड करते हैं इस तरीके से फोल्ड करके इसको पेड़ा बना लीजिएगा और पेड़ा बनाने के बाद दोबारा से इसे बेल लीजिएगा। तो इसकी जो लाइनें होती हैं, जो लच्छा पराठा बनता है वो भी बहुत अच्छे से आता है। इसमें चाहो तो बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऊपर से लगा सकते हैं।
जैसे जैसे आप घी लगा के इसे सेकेंगे तो इसकी लेयर बहुत बढ़िया से खिलेंगी एकदम। आप देख सकते हैं, ये देखिएगा कितना खूबसूरत एकदम बहुत स्वादिष्ट ये पराठा बनके तैयार होता है। इसको अभी मैं तोड़ के दिखाऊंगी तो आपको थोड़ा अंदाजा होगा। ये देखिएगा, तो यहाँ खाना पूरा तैयार हो चुका है। तो अब कर लेते हैं प्लेटिंग। तो यहाँ गर्मा गर्म दूध की सब्जी। इस सब्जी में सूजी मिलाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सूजी पसंद नहीं है तो बेसन मिलाएगा और केवल 1 चम्मच ही मिलाना है, 1 चम्मच से ज्यादा नहीं मिलाना है। बिल्कुल फर्स्ट क्लास आलू बैंगन बिना प्याज बिना लहसुन बहुत ही स्वादिष्ट ये सब्जी बनके तैयार होती है। और ये आ चुके हैं गर्मा गर्म हमारे पराठे। इसके साथ आप चाहें तो बूंदी का रायता भी बना सकते हैं, प्लेन मसाला दही भी ले सकते हैं। ये देखिएगा कितना बढ़िया एकदम लेयर खुली हुई है। तो इस तरीके से किसी भी सब्जी के साथ यदि आपको पसंद है इस तरीके से पराठे तो बनाइएगा। अंदर हल्का सा मसाला डाल लीजिएगा। यदि आपको बैंगन पसंद नहीं है तो खा लिए आलू भी इस तरीके से बनाइए, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। और कभी अरहर की दाल चावल के साथ इस आलू बैंगन को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही गजब के ये अरहर की दाल के साथ लगते हैं। तो सर्दी हो या गर्मी इस सब्जी को आप हमेशा बना सकते हैं, क्योंकि बैंगन 12 महीने मिलता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज देखते हैं रसोई घर में क्या क्या बनने वाला है। तो यहाँ सोया चंक को मैंने अच्छे से भिगो के इसका गंदा पानी निकालने के बाद इसे थोड़ा सा हम भून लेते हैं। 1 चमचा सरसों का तेल लिया है, उसमें बिल्कुल सुनहरा होने तक इन्हें भूना है। और भूनने के बाद इसे रखेंगे अभी हम साइड में। और यहाँ एक पैन में 1 कप के जितना हमें देसी घी लेना है। इसमें थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू, थोड़ा सूखा नारियल मैंने इस तरीके से काट के लिया है। आप चाहो तो थोड़ा छोटा पीस भी कर सकते हैं या काजू बादाम को छोटे छोटे पीस में भी काट सकते हैं। तो इसे सुनहरा होने तक फ्राई कर लेते हैं और जब ये सुनहरा हो जाए तो किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ 1 कप ली है सूजी। सूजी को अच्छे से साफ कर लिया है और साफ करने के बाद इस घी में अच्छे से भूनेंगे। जितना हमने सूजी लिया है उतना ही मैंने यहाँ घी लिया था। तो इसे बिल्कुल अच्छे से लो फ्लेम पे भूनना है, एकदम हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है। तो जितनी देर में हमारी सूजी भुन के तैयार होती है, यहाँ एक भगोने में भी ले सकते हैं आप, कुकर में भी ले सकते हैं। तो यहाँ सरसों का तेल लिया है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो तेज पत्ता, थोड़े खड़े मसाले, 2 मिर्चों को मैंने तोड़ के लिया है। मिर्चों की मात्रा, खड़े मसाले की मात्रा कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। थोड़ा सा लिया है जीरा, इसमें हींग और केवल गरम मसाले का यूज करना है। 1 से 1.5 चम्मच यहाँ गरम मसाला लिया है। हल्दी पाउडर और यहाँ लाल मिर्च पाउडर, इसके अलावा किसी भी मसाले का हमें यूज नहीं करना है। जब मसाला अच्छे से भुन जाए तो यहाँ 2 मीडियम साइज के टमाटर काट के लिए हैं और इसे भी थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। और जब ये टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो यहाँ लिए हैं 2 से 3 मीडियम साइज के आलू। आलू को बहुत ज़्यादा ना तो बड़े पीस में काटना है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे पीस में काटना है। और इसी के साथ जो हमने सोया चंक्स भूनी थी उसे भी यहाँ मिला लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद मैंने 2 कटोरी चावल भिगो के रखा हुआ था 20 से 25 मिनट पहले, और उसमें 2 कटोरी में 4 कटोरी हमें पानी लेना है। यदि आपको कुकर में बनाना है तो 2 में 4 कटोरी पानी लगेगा। यदि आप भगोने में बना रहे हैं तो उसमें आप सोया चंक्स के लिए आधी कटोरी पानी एक्स्ट्रा लीजिएगा। तो यहाँ सारा पानी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। स्वाद अनुसार नमक। एक बार मेजरमेंट और बता देती हूँ, यदि आपका 1 कप चावल है तो आपको 2 कप पानी लेना है।
यदि आपको भगोने में बनाना है तो 2.5 कप पानी लेना है, तो बस इतना पानी का आप ध्यान रखिएगा। तो जब ये पानी अच्छे से उबल जाए तो भीगा हुआ चावल भी यहाँ ऐड कर लेते हैं और इसे बहुत हल्के हाथ से हमें चलाना होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब्जी की तरह घोट दें, बहुत हल्के हाथ से इसे चलाने के बाद पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसे 3 से 4 मिनट पकाएंगे। और इस तरफ हमने यहाँ एक पैन में ली है 4 कटोरी पानी। जिस कटोरी से सूजी नापी थी उसी कटोरी से पानी नापा है और उसी से नाप के मैंने यहाँ चीनी ली है। चीनी थोड़ी सी मैंने यहाँ एक्स्ट्रा ली है। आपको थोड़ा हल्का मीठा चाहिए तो चीनी की मात्रा थोड़ी कम कर सकते हैं, लेकिन 1 कटोरी चीनी आप जरूर लीजिएगा। यदि 1 कटोरी आपकी सूजी है, थोड़ा सा फूड कलर लिया है, 2 हरी इलायची को तोड़ के डाला है, तो इसे पकने देते हैं। यहाँ सूजी भी बढ़िया से भुन चुकी है, आप देख सकते हैं। अभी थोड़ी कच्ची है, इसका कलर अभी हम और चेंज करेंगे, तो हल्का सा और भून लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हल्का सा कलर और चेंज हो चुका है। जब घी ऊपर आने लगे तो समझिए सूजी बढ़िया से भुन चुकी है। तो इधर पानी में भी चीनी अच्छे से घुल चुकी है। इस पानी को यहाँ ऐड कर लेते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देते हैं और दूसरी साइड चावल चेक कर लेते हैं कि चावल में अभी कितना पानी है। तो इसे 4 मिनट के बाद एक बार चावल को ऊपर नीचे कर दीजिएगा, क्योंकि स्टील का भगोना है, स्टील के भगोने में थोड़ा लगने का डर रहता है। यदि आपका भगोना बहुत भारी तले का है तब आपको कोई टेंशन नहीं है। तो इसे अभी हम और पकाएंगे और यहाँ हमारा सूजी भी अच्छे से फूलने लगी है, अभी इसे और पकाना है। तो चलिए इसे पकने देते हैं। और यहाँ ली है मैंने आधा खीरा लिया है, आधे से थोड़ा कम है, 2 हरी मिर्चें और यहाँ काफी सारा धनिया लिया है 1 कप के करीब। तो इन सभी चीजों को मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है। यहाँ सबसे पहले मिर्चें ले लेते हैं। मिर्चों की मात्रा कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। खीरे को भी रफली काट लिया है, इसे आप छीलना चाहो तो छील भी सकते हैं। मैं बिना छिले ले रही हूँ। सारा धनिया मैंने इसमें ऐड कर लिया है। स्वाद अनुसार नमक, अमचूर पाउडर, अमचूर पाउडर थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा जीरा, थोड़ा मिलाएंगे आधा कप के करीब पानी और बिल्कुल बढ़िया से इसे पीस लेते हैं। बिल्कुल प्योर धनिए की चटनी पिस के तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत स्वादिष्ट लगती है। इसमें हमने ना टमाटर डाला है, ना प्याज डाली है, ना लहसुन। ये अपने में बहुत स्वादिष्ट है। तो यहाँ हलवा भी आप देख सकते हैं थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अभी हमें इसे 2 मिनट के लिए और पकाना है और इस बार पकाएंगे हम ढक के, ताकि ऊपर घी आ जाए और बढ़िया से ये बन के हमारा तैयार हो जाए। तो 4 मिनट मैंने इसे और पकाया है और 4 मिनट के बाद गैस को ऑफ कर देते हैं। और यहाँ हलवा भी आप देख सकते हैं बढ़िया से पक चुका है, केवल 2 मिनट में घी छोड़ देता है। यदि आप इसे बिल्कुल खुला पकाएंगे तब इतनी जल्दी घी नहीं छोड़ेगा। 2 मिनट के लिए आप इसको ढक के पकाइएगा तो बढ़िया से एकदम सूजी भी फूल जाएगी, घी भी छोड़ देगी। तो यहाँ जो हमने मेवा फ्राई की थी उसे ऐड कर लेते हैं। मेवा अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। थोड़ी सी किशमिश ली है। 2 मिनट के लिए इसे और रखेंगे और 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं दोनों चीज बहुत ही गजब की बन के तैयार हो चुकी हैं। बिना मटर, बिना गोभी, बिना प्याज, बिना लहसुन, बहुत ही गजब का ये सोया चंक्स पुलाव बन के तैयार हो जाता है। और यहाँ आ चुकी है धनिए की बहुत ही स्वादिष्ट चटनी और साथ में बनाया है मैंने बिल्कुल केसरिया हलवा। इसमें आप केसर का भी यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ फूड कलर का यूज किया है। कलर पसंद नहीं है तो बिना कलर के भी इस तरीके से बनाइए, तब भी ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। यदि इस तरह का पुलाव हो तो आम का अचार सभी को इसके साथ बहुत पसंद है। तो यहाँ आ चुका है आम का अचार। तो इस तरीके से किसी भी दिन लंच में आप बनाइए, सभी बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पुलाव बहुत पसंद आएगा ये वाला
और साथ में जब हलवा होगा तो बिल्कुल परफेक्ट ये आपकी लंच थाली तैयार हो जाएगी। तो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ में मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा बिल्कुल गाढ़ा दही। तो अब ये हुई है कंप्लीट मेरी लंच की थाली। तो चटनी और दही के साथ इस पुलाव का मजा लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या बनने वाला है। तो यहाँ 1 कप ली है मैंने चना दाल। इसे 20 से 25 मिनट पहले भिगो दिया था। और यहाँ चावल भी मैंने 20 से 25 मिनट भिगोया हुआ है। तो इसे अभी साइड में रखते हैं। और यहाँ ली है तुरई। तुरई या तोरी जो भी आप नाम इसका लेते हो। तो इन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद इन्हें छील लेते हैं और छीलने के बाद इन्हें काट लेते हैं। आप इन्हें छील के भी बना सकते हैं, बिना छिले भी बना सकते हैं। और इस तरीके से हल्का हल्का सा स्पून से या नाइफ से हल्का सा छीलेंगे तो बहुत थोड़ा सा इसका छिलका उतरेगा। तो किसी भी तरीके से इसे आप छील सकते हैं। तुरई हो या लौकी हो, इन्हें हमेशा काटने से पहले धोइएगा, बाद में नहीं धोना है। तो इसे किसी भी शेप में आप काट लीजिएगा। इसे साइड में रखेंगे। जो हमने चना दाल भिगो के रखी थी इसका पानी अलग कर लेते हैं और 1-2 बार और धो लेते हैं। 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं और इन्हें पीस लेते हैं। यहाँ लेना है पैन और पैन में आधा कप मैंने पानी लिया है। बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है। आधे से पौन कप पानी लीजिएगा और इस दाल को अच्छे से धोना है ताकि इसमें बिल्कुल भी झाग वगैरह ना आए। स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप पानी की मात्रा अंदाजा ले सकते हैं कि कितना है। बहुत ज़्यादा पानी को हमें यूज़ नहीं करना है क्योंकि यदि हम पानी ज़्यादा लेंगे और फिर इसे छानेंगे तो जो दाल का स्वाद है वो इसका निकल जाएगा, उतनी मज़ेदारी नहीं आएगी। तो इसलिए पानी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ आटा भी लगा लेते हैं। आटा नॉर्मल जैसे आप चपाती का लगाते हैं ठीक उसी तरीके से हमें लगाना है। यहाँ कढ़ाई में लेना है सरसों का तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ जीरा, हींग और जब जीरा चटक जाए तो जो हमने टमाटर पीसे थे उन्हें यहाँ मिला लेते हैं और अच्छे से भून लेते हैं। बेसिक से मसाले जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी आप चाहो तो कश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं। और इसे जब तक भूनना है जब तक कि ऑयल थोड़ा अलग ना हो जाए। आप देख सकते हैं मसाला बढ़िया से भुन चुका है, ऑयल भी अलग हो चुका है। या तो इसमें आधा कप आप दही ले सकते हैं या मेरे पास यहाँ आज मट्ठा है यानी कि छाछ है तो मैं आधा कप यहाँ छाछ ले रही हूँ। कोई भी दोनों में से चीज आप ले सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि जो हमने दही डाली है या छाछ डाला है बढ़िया से इसमें कलर आ जाए, ऑयल अलग हो जाए। तो यहाँ मसाला बढ़िया से तैयार हो चुका है और दाल भी यहाँ उबल चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट पानी है। और दाल भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। ये देखिएगा बढ़िया से दाल पक चुकी है। इस दाल को इस मसाले में मिला लेते हैं।
जो तुरई हमने काटी थी उसे भी यहाँ ऐड कर लेते हैं। स्वाद अनुसार नमक। आप ये सोच रहे होंगे कि दोनों सब्जियों को एक साथ पकाया जा सकता था, लेकिन उसमें होता क्या, तोरी बहुत ज्यादा पक जाती, फिर तोरी में उतनी मजेदारी नहीं आती। दाल को पकाने के बाद ही तोरी को आप इसमें मिलाइएगा। हम मसाले में भी दाल को उबाल सकते थे, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, दही की वजह से दाल उतनी परफेक्ट नहीं उबल पाती है और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए दाल को अलग से ही उबालिएगा और दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद एक छोटी कटोरी मैंने पानी लिया है। पानी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, क्योंकि तुरई पानी छोड़ती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं बनानी है ये वाली सब्जी। थोड़ी सी गाढ़ी बनाऊंगी क्योंकि मैंने यहाँ चावल भी बनाया है, तो इसलिए इसको ढक के पका लेते हैं। 2 मिनट के लिए पकाने के बाद इसे चलाइए और फिर 3 से 4 मिनट पकाइएगा, तो आपकी सब्जी बिल्कुल फर्स्ट क्लास बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ चावल भी बढ़िया से पक चुका है, इसे भी छान लेते हैं और छानने के बाद थोड़ा सा लगाएंगे इसमें देसी घी। तो यहाँ आटा भी बढ़िया से सेट हो चुका है। तो यहाँ जितनी देर में तवा गरम होता है, आपको करना क्या है, एक प्यारा सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, अभी तक आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही एकदम आसान और स्वादिष्ट रेसिपी मैं लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए पहले गाय की रोटी बना लेते हैं। बिल्कुल फूली फूली नरम नरम ये रोटियां बनके तैयार हो जाएंगी। आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं, गैस की फ्लेम पे भी आप चाहो तो बना सकते हैं। बहुत से गैस की फ्लेम पे पसंद नहीं करते हैं, तो आप तवे पे बना के इसको तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ गाय की रोटी बन चुकी है, इस पे लगाऊंगी थोड़ा सा देसी घी। अभी सब्जी मेरी पक रही है तो मैं बाद में रखूंगी, फिलहाल मैं यहाँ चीनी रख देती हूँ और बाकी की रोटियां बना लेती हूँ और फिर करते हैं प्लेटिंग। तो इतनी देर में जल्दी जल्दी से कमेंट्स कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चना दाल और तुरई से फुलके भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और पराठे भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए एक पराठा भी बना लेते हैं। बड़ी सी चपाती बेलने के बाद घी लगाएंगे और घी के बाद इस तरीके से रोल कर लेते हैं। अंदर की साइड आप जिस टाइम घी लगाएं, अजवाइन या जीरा भी आप लगा सकते हैं और इस तरीके से पेड़ा बनाने के बाद इसे नॉर्मल चपाती की तरह बेल लेते हैं। तो यहाँ फुलके भी तैयार हैं और पराठा भी तैयार है। तो यहाँ सब्जी भी मेरी तैयार हो चुकी है, थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो सब्जी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ना तो गाढ़ी है और बहुत ज़्यादा ना पतली है, और रखने के बाद भी ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। तो इसे हल्का सा मैश कर लेते हैं। दाल पहले से ही अच्छे से पक चुकी थी और इसमें और ज़्यादा पक जाती है, तो मैश करने के बाद थोड़ा इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी गाढ़ी हो जाती है। जब ये अच्छे से मैश हो जाए तो केवल 1 से 2 मिनट पकाइएगा, उसके बाद गैस को ऑफ कर देते हैं। तो 2 मिनट के बाद देख लेते हैं सब्जी की क्या कंडीशन है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, चाहो तो 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से चना और तुरई दाल की सब्जी बनाइए, बहुत ही गजब की लगती है। तो चलिए प्लेटिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ आ चुका है गर्मा गर्म चावल।
चावल के साथ भी बना सकते हैं, इसे रोटी के साथ भी बना सकते हैं और पराठे के साथ भी इसे बहुत पसंद किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ मैंने चावल बनाया है क्योंकि मेरी फैमिली में चावल के साथ इसे बहुत पसंद किया जाता है। क्योंकि दाल तो अधिकतर हम खाते ही हैं चावल के साथ, लेकिन इस तरीके से थोड़ा चेंज कीजिएगा तो परिवार में सबको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो यहाँ सब्जी आ चुकी है, चावल आ चुके हैं और यहाँ प्लेन दही लिया है, पराठा है और चपाती है। इस तरीके से किसी भी दिन लंच में बनाइए, बहुत ही गजब की ये लंच थाली है। जैसे मैंने चने की दाल में तुरई डाली है, आप लौकी डाल के भी बना लीजिएगा। दोनों ही सब्जी सेम प्रोसीजर से बनके तैयार होती हैं। तो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।